इसलिए परमात्मा से कहो कि हे गोविंद, हे भोले बाबा, हमारे घर में चाहे थोड़ा दे लेकिन नेक कमाई का दे। कमाई चाहे थोड़ी होती है लेकिन उसमें अगर नेक कमाई हो, तुम्हारे उससे धर्म भी होता है, सेवा भी होती है, तो थोड़े से धन में भी तुम्हें बरकत दिखाई देगी। बच्चे संस्कारी होंगे, अगर नेक कमाई होगी, उस धन का सदुपयोग होगा। और अगर पाप की कमाई स्पीड से आएगी तो जितनी स्पीड से आती है उससे ज्यादा स्पीड से निकल जाती है। बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। अब चंचुला संत महात्मा की शरण में उसको आनंद आने लगा। देखो, पहले गलत संग में था तो उस गलत संग में आनंद आता था, क्योंकि जैसा संग करती थी उसमें उसको उसमें आनंद आता था। लेकिन अब संतों की शरण में चली गई तो प्यारे उसको सत्संग में आनंद आने लगा। अब धीरे धीरे उसके आचार विचार भाव स्वभाव बदलने लगे। वो भोले बाबा की भक्ति में लग गई, शिव मंदिर में ही साफ सफाई करने लगी, संतों के लिए भोजन बनाने लगी, संतों का झूठन धोने लगी। कहते हैं जो संतों का झूठन खाता है, जो संतों को झूठन बर्तन साफ करता है, जो संतों की सेवा करता है, विश्वास मानो वो भोले बाबा की सेवा करता है, वो परमात्मा की सेवा करता है। अभी आपने सुना ना कि भोले बाबा ने क्या कहा कि तुम मेरी सेवा करो या मत करो, मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन जो मेरे संतों की, महात्माओं की, सेवादारों की, भक्तों की सेवा करते हैं, समझ लेना मेरी सेवा अपने आप हो जाती है। अब प्यारे चंचुला सेवा करते 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 अंत समय में भी वो कीर्तन करते हुए ही, भोले बाबा का नाम लेते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। अब प्यारे उसके अंत समय में किए गए कर्म से उसे शिव पद की प्राप्ति हुई। वो 84 लाख के आवागमन से मुक्त हो गई और स्वयं पार्वती जी ने उस चंचुला को अपनी सखी बना लिया। देखो, अगर आप सत्कर्म नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों के चक्कर काटते रहोगे। लेकिन अगर आपकी भक्ति में शक्ति है, अगर भोले बाबा आप पे प्रसन्न हो गए तो आपको 84 लाख के आवागमन के चक्कर से मुक्त कर देंगे और आपको अपना गण, अपना पद दे देंगे। जैसे आपने देखा उनके गण है, जैसे नंदी है, वो 84 के आवागमन से मुक्त हैं, हमेशा भोले बाबा के साथ रहते हैं। इसी प्रकार पार्वती जी की भी कई सखियां हैं जो हमेशा उनके साथ रहती हैं। और वो सखियां कौन हैं? जिन्होंने अपना जीवन भोले बाबा की सेवा में लगा रखा है, जिनके हाथों से हमेशा भोले बाबा के लिए सेवा होती है, चाहे वो तन से सेवा हो, चाहे मन से सेवा हो, चाहे धन से सेवा हो। उन्होंने अपना सब कुछ सर्वस्व अर्पण कर रखा है। और कहते हैं जो अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं, प्यारे भगवान उसे अपना लेते हैं। और आरती भी तो यही कहती है, क्या? तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। कि प्यारे कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। आरती कहती है ना, लेकिन इंसान सिर्फ होठ हिलाता है, इसे अमल नहीं करता। कि वैसे तो आरती में कहता है कि तन मन धन सब कुछ तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, लेकिन जब अर्पण करने की बारी आती है तो प्यारे वो सबसे पीछे वाली लाइन में होता है। और ये कड़वी सच्चाई है प्यारे। एक बार विश्वास के साथ
परमात्मा की दी हुई चीज परमात्मा को अर्पण करके देख लेना। हम बार बार कहते हैं ये इंसान जो छोड़ के जाना है उसको तो जोड़ने में लगा है, और जो साथ जाना है उसको इकट्ठा करने में लगा है। इसीलिए प्यारे कि भगवान का नाम और गुणगान और सेवा में हमेशा तत्पर रहो। इसी से प्रभु की प्राप्ति होगी, इसी से भोले की प्राप्ति होगी। जिस समय तुम्हारा मन शबरी जैसा बन जाएगा। शबरी का नाम सुना है ना? किस किसने सुना है? उस शबरी के लिए साक्षात प्रभु श्री राम उससे मिलने के लिए आए, क्योंकि उस शबरी ने एक संत महात्मा की वाणी पे विश्वास किया था। अब शबरी को ज्यादा पढ़ना लिखना तो आता नहीं था। हम बार बार कहते हैं ज्यादा विद्वानों को भगवान नहीं मिलते। शबरी भी आश्रम में गई थी, बोले मुझे प्रभु से मिलना है, मुझे प्रभु से मिला दो। तब संत महात्मा ने एक ही बात कही थी, अगर प्रभु से मिलना है तो सेवा में लग जाओ। प्रभु से मिलना है तो सेवा में लग जाओ। बोले कैसी सेवा? बोले जो तुम्हारी इच्छा हो। देखो सेवा भी कई तरह की होती है। अब हम क्या सेवा करते हैं और कई लोग क्या सेवा करते हैं, ध्यान देना। अगर सच में सेवा देखनी हो ना तो एक बार गुरुद्वारे चले जाना। वहां पे करोड़पति से करोड़पति भी प्यारे वो जूतों की सेवा करते हैं। जो आप जूते चप्पल लेके जाते हो ना, हर जगह उन जूते चप्पलों को भी सर माथे से लगाते हैं और उसे व्यवस्थित स्थान पे रखते हैं, क्योंकि वो कहते हैं भक्तों के चरणों की रज वो खाली जूते नहीं है, उनके जो नीचे मिट्टी होती है, रज होती है, भक्तों के चरणों की रज को वो माथे पे लगाते हैं। और वहां से एक करोड़पति आपको झाड़ू लगाता मिल जाएगा, पोछा लगाता मिल जाएगा, बर्तन धोता मिल जाएगा, लंगर परोसता हुआ मिल जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या सेवा होती है? कड़वी सच्चाई है लेकिन सत्य है। पहली बात तो भंडारे में सेवा करेंगे नहीं। अरे अभी तो 7 दिन पड़े, देखते हैं कैसी व्यवस्था बनती है, उसके बाद सोचेंगे क्या देना है। दिल पे पत्थर रख के अगर भंडारे में 101 रुपया दे भी दिया तो भंडारे में इतनी बड़ी थैली लेके आते हैं। कड़वी सच्चाई है ये। सेवा क्या होती है प्यारे? सेवा का मतलब है त्याग। गुरुद्वारे में अगर 11 रुपए दोगे तो भी एक दोना प्रसाद मिलेगा, 1100 रुपए दोगे तो भी एक दोना प्रसाद मिलेगा, 11,000 रुपए दोगे तो भी एक दोना मिलेगा, 11 लाख रुपए दोगे तो भी एक ही दोना प्रसाद मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हिस्से का तुम्हें मिल गया, बाकी दूसरों के काम आएगा। लेकिन यहाँ पे जितना देते नहीं उससे 4 गुना भर के ले जाते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरे हफ्ते तक चलाएंगे, और नहीं चलता तो वो बाहर फेंकने में जाता है। प्यारे वो पाप के भागी बनते हैं। इसलिए हम बताते हैं कि सेवा का महत्व क्या होता है। बच्चों को बिठा दो बेटा, ये बार बार आ रहे जा रहे हैं, ध्यान भटकता है इससे। कि सेवा कैसी होनी चाहिए प्यारे? सेवा शबरी जैसी होनी चाहिए। महात्मा की बात पे उसने विश्वास किया और प्यारे आश्रम के रास्ते को बुहारती थी। बुहारना कहते हैं झाड़ू लगाना। जितनी छोटी सेवा करोगे उसका फल उतना ज्यादा मिलेगा, ध्यान देना। झाड़ू लगा के उस पर फूल बिछाती थी और इंतजार करती थी कि इसी रास्ते से मेरे प्रभु मुझसे मिलने आएंगे। रोज का वही नियम उसने अपना पूरा जीवन बिता दिया। अब तो लोग उस शबरी का मजाक उड़ाने लगे। अरे शबरी तू पागल हो गई है, अरे महात्मा ने तो मजाक किया था, अरे लोग तो हजारों वर्ष तक तप करने के बाद में भी भगवान मिलते नहीं है, क्या तुझे झाड़ू लगाने से मिलेंगे? चाहे तुझे फूल बिछाने से तेरे पास आएंगे? लेकिन प्यारे शबरी को विश्वास था, क्योंकि महात्मा ने कहा था।
इसीलिए बार बार कहा जाता है संतों को मानो या मत मानो, लेकिन संतों की मानो। गुरु को मानो या मत मानो, लेकिन गुरु की मानो, उसकी बताई हुई राह पर चलो। प्यारे, जब उस शबरी को दिखना बंद हो गया, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दिखता था क्योंकि बुढ़ापा आ गया। एक दिन क्या हुआ, अच्छा शबरी उस रास्ते से किसी को आने नहीं देती थी, क्योंकि उसे पता था कि इस रास्ते से केवल मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। जब उसने देखा फूलों में आहट हो रही है, इसका मतलब कोई इस रास्ते से आ रहा है। जैसे ही प्रभु श्री राम लखन जी आए, शबरी ने पूछा कौन? अरे शबरी, जिसे तू दिन रात याद करती थी, आज तुझसे मिलने के लिए स्वयं प्रभु आए हैं। और प्यारे, जैसे ही प्रभु श्री राम ने शबरी के सिर पे हाथ रखा, प्यारे शबरी की चंदन जैसी काया हो गई। अब शबरी ने देखा कि प्रभु श्री राम मुझसे मिलने आए हैं। प्यारे, बड़े बड़े विद्वान देखते रह गए जो बड़ी बड़ी पूजा करते थे, उनको भगवान ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन शबरी को विश्वास था, उसकी सेवा का फल था जो प्रभु उससे मिलने आए। अब शबरी पागल हो गई, दीवानी हो गई कि मैं प्रभु की किस प्रकार सेवा करूं। क्या किया, कुछ बेर लाई कि भोग तो लगाएंगे जब प्रभु आए हैं। बेर लाई और क्या किया, पहले प्रभु को खिलाए, पहले खुद खाए। देखो कैसी भक्तन है। ऐसे विद्वानी भी थी, देखो ऐसी विद्वानी भी थी जिसे लोग पागल कहते हैं। शबरी को कहते हैं तू पागल हो गई है। जब विद्वानी के घर पे ठाकुर जी आए थे, वो भी पागल हो गई थी कि कहां बिठाऊं कहां बिठाऊं। प्यारे, उल्टी चौकी लाई और उल्टी चौकी लगा दी, बैठो। और मेरे ठाकुर भी इतने पागल, भक्तों के पीछे वो भी पागल हो जाते हैं। तभी तो कहते हैं भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। कि प्यारे, उस विद्वानी ने चौकी उल्टी भी कर दी, भगवान उस पे भी बैठ गए। और जैसे विद्वानी ने केले खिलाए, केले खिलाए, क्या खिलाया? इसका मतलब सब ज्ञानी बैठे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं। दुर्योधन का 56 भोग नहीं भाया भगवान को। विद्वानी के यहां पहुंच गए और वो छिलके केले साइड में रख रही है, छिलके प्रभु को दे रही है, और मेरे ठाकुर प्रेम से वो छिलके भी खा के प्रसन्न हो रहे हैं। क्यों? उन्हें तुम्हारा भाव अच्छा लगता है, 56 भोग अच्छे नहीं लगते। ऐसे ही शबरी भी कर रही है, पहले खुद खाया फेंक दिया, फिर खाया फेंक दिया, फिर दोबारा आहा ये ठीक है, उसके बाद खिलाने लगी। अब ये लीला देखकर लखन जी को क्रोध आ गया। अरे शबरी, तू पागल हो गई जो मेरे प्रभु श्री राम जी को झूठा बेर खिलाती है। अब प्रभु श्री राम जी कहते हैं अरे लखन भैया, इसे मत रोको, इसे मत रोको, ये झूठा बेर नहीं, ये सच्चा प्रेम खिला रही है। ये झूठा बेर तो सबको पता है कि झूठा बेर शबरी ने खिलाया, लेकिन इसका अर्थ कोई नहीं जानता। क्यों खिलाया? क्योंकि प्यारे, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसने प्रभु को नहीं दिया, जो उसे अच्छा नहीं लग रहा था वो श्री राम जी को नहीं दिया, और प्यारे जो उसको अच्छा लगा, हाँ ये मेरे लिए अच्छा है, और जो हमें अच्छा लगे प्यारे वही अपने भगवान को देना चाहिए। शबरी ने ऐसा ही किया कि जो उसे अच्छा लगा
उसने प्रभु को अर्पण किया। एक बार आप भी शबरी जैसा भाव बनाकर देख लेना कि जो तुम्हें अपने लिए अच्छा लगता है, एक बार वो सेवा करके देख लेना। ये संसार क्या करता है प्यारे, जो हमारे किसी काम का नहीं वो दान देता है। कन्यादान भी ऐसा करता है। ये कड़वी बात है। जब भागवत कथा में कन्यादान की आती ना रुक्मणी विवाह पे, कितना भी समझा लो, जो 20 साल पुराना 10 साल पुराना पलंग पे कपड़ा होगा ना, जो किसी काम का नहीं होगा, अरे कौन देखता है, चलो कन्यादान में दे देते। प्यारे दान भी ऐसा होना चाहिए जो उस दान का कोई उपयोग करे। आपके पलंग पे पड़ा रहा, दूसरे के पलंग में चला गया, किसी के कोई काम नहीं आया, तो प्यारे वो दान नहीं होता। चाहे दान थोड़ा करो, लेकिन जिसके काम में वो आ जाए तो विश्वास मानो वही दान होता है। और दान भी कैसा होना चाहिए जो उस दान को लोग प्रणाम करें। अच्छा एक बात बताओ, आप अपने घर में 4 मंजिल मकान बना लो, 50-60 लाख रुपए, 80-90 लाख, 1 करोड़ रुपया लगा दो, बढ़िया सी ग्रेनाइट की टाइल, ये मकान, इटालिक किचन वगैरह सब बना दो। उस मकान को देखकर आपके पड़ोसी प्रणाम करेंगे या जलेंगे? प्रणाम करेंगे। देखो इतना धन दौलत भी लगा दी मकान में और फिर भी लोग जल रहे हैं। अरे प्यारे, कुछ ऐसी जगह भी धन लगाओ जहां पर उस धन को लोग प्रणाम करें। जहां मंदिर बन रहा हो ना, एक ईंट की सेवा भी करके देख लेना। एक ईंट हम अपने पितरों के नाम की या अपने परिवार की सुख शांति के नाम की दान दे देते हैं। तो प्यारे, जब वो आपकी दी हुई सेवा रूपी ईंट मंदिर में लगती है, तो जो लोग मंदिर में भगवान को प्रणाम करने के लिए आते हैं ना, वो भगवान के साथ में आपकी दी हुई एक ईंट को भी प्रणाम किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपने अच्छी जगह सेवा करी है। अब जो भागवत कथा में या शिव महापुराण में या किसी भी सनातन धर्म के कार्य में अगर वो 1 रुपए की भी सेवा करता है, हमारा भाव है कि हम भी शिव महापुराण में जल की व्यवस्था करेंगे। हमारा भाव है कि हम शिव महापुराण में प्रसाद की व्यवस्था करेंगे या भंडारे में किसी भी रूप में सेवा करेंगे। तो विश्वास मानो, आपकी दी हुई चाहे 1 रुपए की भी सेवा होगी, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला, जो भी भक्त शिव महापुराण पे व्यासपीठ को मत्था टेकता है, अर्थात भगवान को मत्था टेकता है, प्यारे वो भगवान के साथ साथ आपकी दी हुई सेवा को भी प्रणाम किया जाता है। इसलिए संत महात्मा गुणगान के साथ सेवा का महत्व भी बताते हैं, क्योंकि ये भागवत कथा श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में हो रही है। और जो भी भक्तजन इस महान यज्ञ में ज्ञान गंगा के साथ सेवा की ज्ञान गंगा में भी गोते लगाना चाहे, प्यारे उसका भोले बाबा और व्यासपीठ से हार्दिक निमंत्रण है, स्वागत है। और प्यारे, इधर पार्वती ने चंचुला को अपनी सखी बना लिया, लेकिन उधर चंचुला का पति बिंदु बूढ़ा हो गया। कहते जब शक्ति थी तो पत्नी को मारता पीटता भी था, जुआ शराब मदिरा पान भी करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी काया जवाब देने लगी। सब साथ छोड़कर चले गए। जैसे ही उसके प्राण निकले, उसने कोई सत्कर्म तो किया नहीं था, प्रेत बन गया। ध्यान देना, भागवत कथा में धुंधकारी की भी ऐसी ही हालत थी। ध्यान कि उसने भी कभी सत्कर्म नहीं किया, माता पिता को कष्ट पहुंचाया, जुआ खेला, शराब पी, वैश्यागमन किए, ना जाने कितने कुकर्म किए, 5 वैश्याओं से संबंध बनाया और उन्हीं 5 वैश्याओं ने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। और वो भी मृत्यु के बाद उसकी मुक्ति नहीं हुई, प्रेत बन गया। और इधर ये बिंदु को भी विंध्याचल पर्वत पर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। अब एक बार चंचुला ने मां पार्वती से कहा
कि माता, मेरा मन नहीं लग रहा, ना जाने क्यों मेरा मन उदास हो रहा है। पार्वती ने कहा कि लगता है तुम्हें किसी की चिंता सता रही है। चंचला ने कहा, हां, मैं जानना चाहती हूं कि जिस पति ने मेरे साथ इतना अत्याचार किया और उस अत्याचार की बदौलत मुझे घर से भी निकाल दिया, भगवान उसका भला करे। बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर वो घर से नहीं निकालता तो वो संतों की शरण में नहीं आती। अगर वो ऐसे ही लगा रहता तो प्यारे, हो सकता है उसकी भी दुर्गति होती, वो भी प्रेत बन जाती। लेकिन उसने उसे घर से निकाल दिया, अर्थात संसार से वैराग हो गया। और जब संसार से वैराग्य हो जाता है तो प्यारे वो किसी न किसी रूप में परमात्मा की शरण में आ जाता है। कई बार आपने देखा है ना, किसी का पति झगड़ालू मिलता है तो पत्नी भक्ति वाली होती है, और किसी का पति अगर भक्ति वाला होता है तो धर्म पत्नी थोड़ी सी मिल जाती है। क्यों होता है ऐसा कि प्यारे, अगर पति झगड़ालू होता है तो पत्नी का उसमें मन नहीं लगता, उसका मन फिर सत्संग में ही लगा रहता है। अरे जी, तुम 24 घंटे पीते रहते हो, झगड़ते रहते हो, क्या बैठूं, चलो मंदिर में चलती हूं, कम से कम सत्संग तो सुनने को मिलेगा। आजकल आप देख रहे हो प्यारे, 80% घरों में कलेश चल रहा है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में हो, चाहे सास ससुर के बीच में हो, चाहे सास बहू के बीच में हो, किसी न किसी रूप में कलेश चल रहा है। और ये कलेश का कारण क्या है प्यारे? कलेश का कारण है आपस में मनों का ना मिलना। धन बहुत है, इतना बड़ा मकान है 500 गज का, गिनती के 5 जने घर में रहते हैं, लेकिन पांचों अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। किसी से आपस में बात करने का भी समय नहीं मिलता, ध्यान देना। और जब बात करेंगे तो क्लेश होगा। और ज्यादातर क्लेश कौन सा चल रहा है? पति पत्नी के बीच में 80% घरों में हो रहा है। और ये क्लेश क्यों है? 2 कारण की वजह से। अभी हम आपको बताएंगे, अगर आप अपने घर में शांति चाहते हो, अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाना चाहते हो, तो कुछ उपाय भी ऐसे हैं जिससे आप अपने घरों में भोले बाबा का निवास स्थान कर सकते हो, ठाकुर जी का निवास स्थान बना सकते हो। कि पति और पत्नी में 80% क्लेश क्यों है? 2 कारण की वजह से। एक कारण, पतिदेव सुबह राम बन के निकलते हैं। पतिदेव सुबह राम बन के निकलते हैं और रात को भैरव बन के आते हैं। भैरव का मतलब समझते हो ना? और दूसरा कारण ये मोबाइल, जिसके कारण इंसान एक नंबर का झूठा बन गया है। होता कहां है, बताता कहां है, कहता कुछ है, करता कुछ है। अब धर्म पत्नी पतिदेव को तो कुछ कह नहीं पाती। ध्यान देना, घर में शांति बनाने रखनी हो तो ये प्रसंग जरा ध्यान से सुनना। कि पति को तो कुछ कह नहीं पाती, सारा गुस्सा किस पे निकालती है? भोजन पे। और कब निकालती है? जब आटा गूंथती है, दही घूसे घूसे मारती है। और जब मन में क्रोध आता है, क्या कहती है? नास पीटा जाता कहां है, बताता कहां है, कहता कुछ है, करता कुछ है। मेरा बस चले ना, इसकी रोटी में जहर मिला दूं। क्योंकि जब मन में क्रोध होता है तो कई बातें आती हैं। सबसे पहले, अगर आपको अपने घर में शांति बनाए रखनी है तो ध्यान रखना, जब भी भोजन बनाओ प्रेम से बनाना। अगर मन में क्रोध आए तो थोड़ी देर छोड़ देना भोजन को, कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद बनाऊंगी। क्योंकि अगर क्रोध में भोजन बना दिया, चिंता में भोजन बना दिया, उदासी में भोजन बना दिया, फिर चाहे तुम कितना बढ़िया बढ़िया मसाले डाल लो, भोजन में आनंद नहीं आएगा। और बल्कि अगर तुम्हारे अंदर क्रोध होगा तो खाने वाले के अंदर भी क्रोध अपने आप आ जाएगा। क्योंकि जिस भाव से भोजन बनाया जाता है,
खाने वाले के अंदर उस वही भाव आ जाते हैं। तभी तो बार बार कहा जाता है, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। इसीलिए जब भी भोजन बनाओ प्रेम से बनाओ। अगर गुरु जी ने तुम्हें कोई मंत्र दिया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या कोई महामंत्र दिया है, गायत्री मंत्र दिया है, प्रेम से उसे गुनगुनाते रहो और भोजन बनाते रहो। और भगवान से यही कहो कि हे भोले बाबा, हम ये भोजन नहीं बना रहे, तुम्हारा प्रसाद बना रहे हैं। अब विश्वास मानो, फिर वो भोजन भोजन नहीं, वो महाप्रसाद बन जाता है। और जब प्रेम से भोजन बनता है, कोई भजन गाते हुए भोजन बनाते हो, फिर चाहे तुम्हारे घर में कोई मसाले भी ना हो, तो उसमें एमडीएच के मसालों का स्वाद आ जाता है, क्योंकि आपने प्रेम से भोजन बनाया है, खुश होकर भोजन बनाया है। और अगर क्रोध में भोजन बनाया, तो तुम्हारे पतिदेव जब वो भोजन खाएंगे ना, क्रोध वाला भोजन, तो भोजन खाते क्या कहेंगे पता है? ये तो मैं बच्चों के लिए इस घर में आता हूं, वरना इस घर में मैं आऊं ही ना। और अगर प्रेम से भोजन बनाया है, तो विश्वास मानो, चाहे कितना बड़ा संकट होगा, आपस में प्रेम मिलाप से, भाव भक्ति से वो संकट भी दूर हो जाएगा। इसीलिए अगर आप अपने घर में शांति का वातावरण बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर प्रेम बनाएं। अरे गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात ही कर लो। आज एक काम करना, आज अपने अपने घर जाना और एक बार आईना देख लेना। बोले महाराज हम तो रोज देखते हैं, एक बार और देख लेना। और क्या करना, उस आईने में अपना चेहरा देखना। उस आईने में आपके होंठ धनुष की तरह दिखाई देंगे, आपके होंठ धनुष की तरह दिखाई देंगे। और उस धनुष में से शब्दों के तीर निकलते हैं, उस धनुष में शब्दों के तीर निकलते हैं। और वो अगर तीर मीठे होते हैं तो किसी के दिल में प्रवेश कर जाते हैं, और अगर कड़वे तीर निकल गए ना मुख से, तो प्यारे उसके दिल को चीर जाते हैं। कोई तुम्हारे घर पे आए, अरे उसे तुम कुछ खाने को मत दो, थोड़ा सा मुस्कुरा दो और एक गिलास पानी पिला दो, तो प्यारे उसे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरी बहुत मान सम्मान हुआ है कि कोई खाने पीने का भूखा नहीं होता। कोई तुम्हारे घर पे आए, उसके लिए तुम पूरी डाइनिंग टेबल बिछा दो, बढ़िया बढ़िया गुलाब जामुन, रसगुल्ले, मलाई, ना जाने क्या क्या बिछा दो। और उसके बाद उससे कहो, कभी देखे ऐसे गुलाब जामुन, कभी कभी देखिए ऐसी रसमलाई, खा के देख। तो प्यारे क्या वो खाएगा? क्योंकि तुम खिला के उसकी बेइज्जती करते हो। तो प्यारे कहने का भाव कि जिस घर में मिठास नहीं होती, उस घर में चींटियां भी नहीं आती। जिस घर में मिठास नहीं होती, उस घर में चींटियां भी नहीं आती। साधु संत महात्मा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये शरीर एक दुकान है और जुबान इसका ताला है। शरीर एक दुकान है, जुबान इसका ताला है। और जब ये जुबान रूपी ताला खुलता है, तो पता चलता है कि ये दुकान सोने की है या कोयले की है। अरे किस चीज पे अभिमान करते हो? क्या तुम सुंदर हो? किस चीज पे अभिमान करते हो? क्या तुम धनवान हो? अरे हम बार बार कहते हैं सब नश्वर है। एक व्यक्ति ने एक मटके से पूछा, अरे भैया तू इतना ठंडा क्यों है, इतना शीतल क्यों है? मटके ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि जिसकी शुरुआत भी मिट्टी से हुई और जिसका अंत भी मिट्टी में हुआ, अरे उसे किस बात का अभिमान, वो तो हमेशा शीतल रहेगा, ठंडा रहेगा। लेकिन ये इंसान को देखो, ये इंसान भी मिट्टी से आया है और मिट्टी में मिल जाएगा, फिर भी इसके अंदर अभिमान चूर चूर के भरा हुआ है। जरा सी धन पास में आता है, अपने आप को भगवान मान बैठता है। जरा सा पद पास में आता है, किसी की इज्जत नहीं करता।
इसलिए संत महात्मा कथा के द्वारा, सत्संग के द्वारा कहते हैं अपनी भक्ति पे विश्वास करो, अपने बाबा पे विश्वास करो। ये बेटे पोते, ये रिश्तेदार कोई साथ नहीं देता, ये सब स्वार्थ के रिश्तेदार हैं। और संत महात्मा अपने सत्संग के द्वारा क्या कहते हैं? मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जरा उठाइए अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा 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 क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है। मेरा बेटा बुढ़ापे में सेवा करेगा, मेरा बेटा बुढ़ापे में ये कार्य करेगा, वो कार्य करेगा। लेकिन क्या होता है? अरे ये क्या, मेरा बेटा तो पड़ोसी बन गया, पास में रहकर भी निकल जाता है, पूछता भी नहीं। अरे प्यारे, बेटी तो जब तक पास में रहती है प्यारे तब तक भी ख्याल रखती है, और दूर ससुराल चली जाएगी तो भी बार बार फोन करके पूछती है, माँ तू ठीक तो है, कोई परेशानी हो तो मैं आ जाती हूँ। बेटी दूर रहकर भी पास है और बेटा पास रहकर भी। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। बेटा 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 क्या करता है, बेटा 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 क्या करता है। बेटा तेरा, जय हो जय हो, बेटा तेरा, जय हो जय हो। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। जरा उठाइए ना अपने हाथों को, तालियों की सेवा में लगाइए। क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है। बेटी 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 क्या करता है, बेटी 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 क्या करता है। बेटी को तो, जय हो जय हो, बेटी को तो, राधे राधे। बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, मान मेरा कहना
नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। मेरा पड़ोसी तो बहुत अच्छा है। अरे रिश्तेदार तो बाद में आते हैं, पड़ोसी पहले काम आते हैं। देखो गांव में अगर किसी की मृत्यु भी होती है ना, तो रिश्तेदार बाद में आते, पड़ोसी कहते चिंता मत कर, चाय पानी रोटी की व्यवस्था हम करेंगे। ये पड़ोसी ऐसे हैं जो प्यारे, घर में अगर सब्जी भी बन रही होगी तो ना उसकी भी खुशबू उनको आ जाती है। क्या पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तो जय हो जय हो। पड़ोसी तो राधे राधे। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। और हम बार बार कहते हैं, अगर आपने भक्ति करनी है तो भोले बाबा की करना। संसार से मन लगाओगे परेशान रहोगे, धन दौलत मोह माया से मन लगाओगे, अंत समय में तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्योंकि अंत समय में ये धन दौलत भी साथ नहीं देती। चाहे कितना भी धन इकट्ठा कर लो, जिस दिन भोले बाबा अपने पास बुलाएंगे सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। क्या धन दौलत तेरे कोठी बंगले। 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 इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। क्यों छोड़ दे। सब कुछ तेरा यही पे रह जाएगा। सब कुछ तेरा यही पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। 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 प्रेम से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। हरे हरे महादेव। अब पार्वती ने चंचुला से कहा कि तुम क्या चाहती हो, बताओ तो सही अपने मन की। जो हमारा अपना होता है ना, दिल खोल के कहता है। चंचुला ने कहा, मैया तो मेरा एक काम कर दो कि मुझे जरा बताओ तो सही, इस समय मेरे पतिदेव कहाँ हैं, जिन्होंने मुझे सत्संग की राह दिखाई धक्के निकाल के। अगर साथ रखते तो हो सकता है मैं संतों के संग ना जा पाती, उनकी सेवा नहीं कर पाती। लेकिन आज मैं तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे साथ हूं, तो कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। अगर वो घर से नहीं निकालते तो आज मैं तुम्हारे पास तुम्हारी सखी बनके, तुम्हारी बेटी बनके ना रहती। पार्वती मैया बड़ी खुश हुई। देखो ये नेगेटिव में भी सकारात्मक भाव देख रही है। इतना बुरा पति फिर भी उसके भले की चिंता, उसको भक्ति का निमित्त बता रही है कि आज मैं जो कुछ हूं उसी की वजह से हूं। अगर वो मारता पीटता धक्के देके ना निकालता तो आज मैं तुम्हारे पास ना होती। उनकी मोक्ष का भी उपाय बता दो। तब पार्वती ने कहा, चंचुला जब तेरा पति तुझ पे अत्याचार करता था तो बड़ा खुश होता था, क्योंकि कईयों को किसी को तड़पाने में आनंद आता है। लेकिन कहते हैं किसी को कष्ट दोगे तो प्यारे कष्ट तो सहना पड़ेगा। प्यारे उसे इतना कष्ट रूपी तड़पन हुई मृत्यु के समय, बिच्छू काटते तथा ये प्राण ऐसे ही नहीं निकलते।
ना जाने कितना कष्ट भोगना पड़ता है। और जो बाबा की सेवा में, भोले की सेवा में रहते हैं ना, भोले बाबा उनके लिए दिन भी अच्छे चुनते हैं जाने के। और ये प्राण भी कई द्वार से निकलते हैं। जो सेवा नहीं करते उनके मल द्वार से प्राण निकलते हैं। और जो भगवान की सेवा में रहते हैं प्यारे, वो बिना खर्चा किए, कई बार देखा है ना आपने, अस्पताल में गए, लाखों रुपए का खर्च करवा दिया, मकान बिक गए, सब कुछ हो गया, बाद में वो भी चला गया। पैसे के पैसे भी लगाए, कष्ट भी सहा, उसके बाद भी नहीं बचा। ये अंत समय में जो बच जाता है उसका प्रारब्ध, उसका कष्ट भोगना पड़ता है, उसका ऋण चुकाना पड़ता है। और जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं प्यारे, उनके लिए दिन चुने हुए होते हैं। कोई पूर्णवासी के दिन जाता है, कोई एकादशी के दिन जाता है, कईयों के लिए सावन का समय होता है। और वो बिना किसी को सेवा कराए चले जाते हैं, बिना तड़प के जाते हैं प्यारे। वो प्रारब्ध की सेवा का फल होता है। अब पार्वती ने कहा कि तुम्हारा पति बिंदु जो तुम्हें बहुत तड़पाता था, वो भी बहुत तड़पते हुए उसकी मृत्यु हुई। और कहते हैं जो भगवान की सेवा नहीं करता उसकी मृत्यु नहीं होती, और मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती, वो प्रेत बन जाता है। तुम्हारा पति इस समय विंध्याचल पर्वत पे प्रेत योनि पे उसका ऋण चुका रहा है। मैया, जितनी मैंने भक्ति करी है, जितनी मैंने सत्संग सुना है, जितनी मैंने कथा सुनी है, जितनी मैंने सेवा की है, उसका फल मेरे पति को मिल जाए। देखो, ऐसी होनी चाहिए धर्मपत्नी। महाराज दशरथ जी की कितनी धर्मपत्नी थी? 3। देखो, धर्मपत्नी तो एक ही होनी चाहिए, लेकिन धर्मपत्नी के 3 भाव होते हैं। और तीनों तरह की धर्मपत्नी यहां पे बैठी हैं। मैं किसी पे उंगली नहीं करूंगा कि कहीं मेरे पीछे पड़ जाओ, अपने आप समझ जाना कि हम कौन से नंबर की धर्मपत्नी है। 1 नंबर की धर्मपत्नी कि पतिदेव सुबह से शाम तक काम करते करते थक जाते और कहां आते, घर में आते हैं। और जैसे घर में थके हारे आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। धर्मपत्नी दरवाजा खोलती है, सामने पतिदेव, अजी आइए। प्रेम से हाथ में पानी का गिलास दिया, लो पानी पियो। भोजन बनाती हूं, थोड़ा आराम कर लो। अर्थात पतिदेव ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उससे पहले ही काम कर दिया। उसे कहते हैं 1 नंबर की धर्मपत्नी। कितने नंबर की? जोर से बोलना पड़ेगा। 1 नंबर। अब 2 नंबर की धर्मपत्नी सुन लेना। अब पतिदेव थके हारे काम से आते हैं, दरवाजा खोलते हैं, खटखट। अब बेचारे पत्नी देखती रहती, कुछ कहती नहीं है। पतिदेव को कहना पड़ता है, भगवान बहुत प्यास लग रही, थोड़ा पानी अजी अभी लाई। अर्थात कहकर काम किया। 1 नंबर वाली ने बिना कहे काम किया, वो 1 नंबर वाली थी। 2 नंबर वाली ने, पति ने कहा तो काम किया, जी प्यास लग रही, थोड़ा पानी पिला दो, अभी लाई, कहकर काम किया। और 3 नंबर वाली धर्मपत्नी कैसी होती है? पतिदेव थके हारे काम से आए, पसीनों से तरबतर, दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला, सामने पतिदेव को देखते ही भड़क उठी, आज तो तुम्हारी माँ ने मुझे ये कह दिया, वो कह दिया। सुबह से शाम तक काम कराती रहती है, चिक चिक करती रहती है। अरे भगवान, घर में तो घुसने दे। घर में पतिदेव आए, अरे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पीना है। बोले हाँ, वो रहा फ्रिज। दरवाजा खोलना, 1 बोतल निकालना, अच्छा 2 गिलास लेके आना, 1 नहीं, 1 अपने लिए और 1 मेरे लिए। ये 3 नंबर वाली धर्मपत्नी जो कहकर भी काम नहीं करती। अच्छा, एक बार हाथ उठाएंगे जो 3 नंबर वाली धर्मपत्नी है।
प्रेम से बोलना पड़ेगा। अच्छा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मत उठाओ, क्योंकि पड़ोसन से मत छुपाना, ठाकुर से छुपा लेना, कोई बात नहीं, किसी को पता लगे ना लगे, भोले बाबा सब दे। अच्छा 2 नंबर वाली हाथ उठाएंगे जो कहकर काम करती है। अच्छा 1 नंबर वाली हाथ उठाओ। अच्छा एक जगह हम कथा कर रहे थे, हमने पूछा 1 नंबर वाली, हाँ जी दीदी बातें मत करो, हमने पूछा 1 नंबर वाली धर्मपत्नी कौन सी है। अब एक महिला ने ये बड़े बड़े हाथ खड़े कर दिए, पड़ोसन हंस रहे हैं, वे सुबह तो तू लड़ रही थी पतिदेव से। तो कहने का भाव ये है कि जो कथा में आता है, भगवान की ऐसी कृपा हो, भोले बाबा की ऐसी कृपा हो, जो 3 नंबर वाली हो चाहे 2 नंबर वाली हो, भगवान सबको 1 नंबर वाली धर्मपत्नी बना दे। सबके अंदर ये स्वभाव जागृत हो जाए कि आते ही पति की सेवा करें, और प्यारे जो पतिदेव की सेवा करते हैं समझ ले भोले बाबा की सेवा हो जाती है। बोल शंकर भगवान की। अब प्यारे मैया पार्वती ने कहा, चंचुला विंध्याचल पर्वत पे तुम्हारे पति देव जो कि प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं, अगर तुम चाहती हो कि उन्हें सद्गति प्राप्त हो, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो, तो एक काम कर लेना। बोले क्या? वहां जाकर उन्हें शिव महापुराण की कथा सुना देना। अब प्यारे चंचुला, एक महात्मा जिसका नाम था तुम्बरु, उस तुम्बरु को साथ लेकर गई, और प्यारे उस जगह पर प्यारे पूरी व्यासपीठ तैयार की गई। कहते हैं स्थानम प्रधानम। व्यासपीठ की ऐसी शक्ति होती है कि जो तुम कहीं काम नहीं कर सकते, प्यारे वो व्यासपीठ अपने आप करवा देती है। और प्यारे वहां पर तुम्बरु महात्मा ने उस विंध्याचल पर्वत पर शिव महापुराण की कथा सुनाई, अर्थात शिव की लीलाओं का वर्णन किया। और प्यारे जैसे मेरे ठाकुर की मुरली की धुन सुनकर गोपियां भगी आती है ना, अच्छा ये बताओ किस किस के मन के भाव में ऐसा होता है कि कब 1 बजे जल्दी जल्दी काम खत्म करके मंदिर की तरफ बढ़ने का मन करता है? किस किस का करता है? इसका मतलब आप भी मेरे ठाकुर की गोपी हो, आप भी मेरे भोले बाबा के गण हो। क्योंकि जो गोपियां हैं ना, वो ठाकुर की मुरली सुनकर रुकती नहीं है, और मेरे भोले बाबा के गण भी ऐसी हैं, जैसे ही 1 बजता है उनके मन में हलचल चालू हो जाती है कि चलो जल्दी जल्दी कथा में चलते हैं। वहां पर भोले बाबा की सुंदर सुंदर कथाएं, उनकी लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं। अगर ऐसे आपके भाव जागृत होते हैं तो विश्वास मानो आपकी भी सदगति निश्चित है। आपके साथ में भी भोले भंडारी हमेशा साथ रहेंगे। और प्यारे एक बार जैसे उनको शिव महापुराण की कथा आरंभ हुई विंध्याचल पर्वत पे, प्यारे वो जो प्रेत योनि को प्राप्त विंदुक जो प्रेत बन चुका था, प्यारे वो हवा के जरिए, क्योंकि प्रेतों को शरीर नहीं मिलता, ध्यान देना, जैसे धुंधकारी कथा में बैठा लेकिन हवा के रूप में, जैसे हवा का झोंका लगता उसे उड़ाकर ले जाते। गोकर्ण महाराज ने देख लिया, उसके लिए स्थान बनाया गया। ऐसे ही जो शिव महापुराण में भागवत कथा में वेदियां बनती है ना, जिसमें पूजा होती है, कलश स्थापित होता है, ये उनके लिए भी होता है जिनके निमित्त कराया जाता है कि उन्हें भी सद्गति मिले, उन्हें भी शांति मिले। अब जैसे कथा का उच्चारण हुआ, प्यारे वो प्रेत जो बिंदु था वो सुनता सुनता उसकी तरंगे उसके कानों तक पहुंची, और प्यारे वो सीधा पंडाल में पहुंचा, और एकाग्र मन से, क्योंकि उसका कोई रिश्तेदार तो था नहीं, उसने एकाग्र मन से केवल चंचुला और तुमरू और एक श्रोता बिंदु, उसने जैसे कथा सुनी, जैसे कथा का विश्राम हुआ, प्यारे वो बिंदु जो प्रेत योनि में था
बैकुंठ से दूत आए, शिव के गण उसे लेने आए और प्यारे उस बिंदु को भी शिव पद की प्राप्ति हुई। बोल शंकर भगवान की जय। और इधर ब्रह्मा जी और विष्णु जी, जब श्री विष्णु भगवान जल में शयन कर रहे थे, तभी उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। और जैसे ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं ही सर्वस्व हूं। वो अपने आप को भगवान मानने लगे। नीचे देखा तो विष्णु भगवान थे। उन्हें कहते, अरे पुत्र, तुम कौन हो? और जैसे विष्णु भगवान को पुत्र कहा तो विष्णु जी को क्रोध आ गया कि मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम मुझे ही पुत्र बना रहे हो। बोले, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं, बल्कि तुम मेरे पुत्र हो। अब इन दोनों में विवाद छिड़ गया कि दोनों पुत्र है तो पिता कौन है? वो उसको पुत्र कहता है, वो उसको पुत्र कहता है। अब दोनों पुत्र तो हो गए, लेकिन दोनों का पिता कौन है? इस चीज में बहस छिड़ गई। तभी प्यारे एक आकाशवाणी हुई, ओम। आप नासा ने भी आविष्कार में सिद्ध कर दिया कि जो सूर्य भगवान आप सबको उठाता है। अब ये आप जानो कि सूर्य भगवान पहले आप उगते हैं, उठते हैं, या आप उठते हो, आप जानो। सूरज उगने से पहले कौन उठता है? पक्का? और सूरज उगने के बाद कौन उठता है? 12 बजे। बहुत अच्छी बात। नासा ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि उस सूर्य भगवान में से भी ओम शब्द का उच्चारण होता है। ब्रह्मांड में भी ओम शब्द का उच्चारण होता है। ये संसार की उत्पत्ति ही ओम से हुई है, ध्यान देना। अब जैसे ही ओम शब्द का उच्चारण हुआ, अब ब्रह्मा और विष्णु दोनों घबरा गए। ये कहां से ध्वनि आ रही है? क्या देखा? एक स्तंभ प्रकट हुआ जो इतना विशाल था, ना तो उसके तल का पता, ना ऊपर का पता। लेकिन उन्होंने परमपिता परमात्मा की इच्छा जाननी चाहे कि ये कौन है हमारा पिता। अब दोनों ने आपस में सलाह की कि दोनों एक साथ जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। एक जना तल की तरफ चलो और एक तना ऊपर की तरफ। तो प्यारे विष्णु जी शुक्र का रूप बना के नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप बना के ऊपर की तरफ गए। अब प्यारे विष्णु जी नीचे जाते गए, जाते गए, जाते गए, उन्हें कहीं अंत नहीं दिखा। और मैं कितना अंदर जाऊं, वो वापस आ गए। क्योंकि विष्णु जी सीधे साधे थे। उनके अंदर कोई ऐसा भाव तो था नहीं कि मैं जीत के ही आऊंगा। लोगों के अंदर ये होता है कि मैं कुछ करूं तो जब तक मैं इसका निष्कर्ष नहीं निकाल लेता तब तक करता रहूंगा। अब जब विष्णु जी ने देखा कि इसका अंत नहीं दिख रहा, ऊपर आ गए। लेकिन जो ब्रह्मा जी थे, ओहो, वो तो अपने आप को सिद्ध करना चाहते थे कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। ऊपर जाते गए, जाते गए, जाते गए, कुछ नहीं दिखा। एक केतकी का फूल दिखा। क्या दिखा? केतकी का फूल। अब उनके मन में आया कि मुझे इसका अंत तो नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं नीचे गया तो विष्णु को क्या बताऊंगा कि मैंने अंत नहीं देखा, और अगर मैं ये कहूंगा कि देख लिया तो उसका प्रमाण क्या है। अब केतकी के फूल से कहा कि अरे केतकी के पुष्प, देख मैं तुझे हर पूजा में चढ़वाऊंगा, तेरा हर जगह मान होगा, लेकिन तुझे एक काम करना पड़ेगा। विष्णु के सामने सिर्फ इतना कह दियो कि हाँ, मैंने विष्णु के साथ में ऊपर का अंत देख लिया है। अब केतकी के पुष्प को लगा कि मेरी भी पूजा होगी। केतकी ने हाँ कर दी। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा एक सबूत से काम नहीं चलेगा, वरना विष्णु जी कहेंगे सिखा पढ़ा के लाए होंगे। और ऊपर गए
तो क्या देखा, गौ माता भी थी। अब गौ माता से ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो गौ माता, अगर तुम मेरा कहना मानोगी तो रोज मैं तुम्हें भोजन में एक रोटी पहले की दिलवाऊंगा, रोज तुम्हें एक रोटी मिलेगी। अब गौ माता ने सोचा मेरा रोज का काम चलेगा, हाँ करने में क्या जाता है। गौ माता भी राजी हो गई। अब प्यारे जैसे ब्रह्मा जी नीचे आए, विष्णु जी मिले। बताओ विष्णु जी, तुमने नीचे का अंत देखा? विष्णु जी कहते, भैया मुझे तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो सत्य बोल रहे थे। बोले तुम्हें कुछ नहीं दिखा? बोले तुम्हें दिखा? बोले हाँ मुझे तो बहुत कुछ दिखा, मुझे तो पूरा अंत दिखा। बोले मुझे विश्वास नहीं, मुझे पता था तुम यही कहोगे कि मुझे विश्वास नहीं, इसीलिए मैं सबूत साथ लेके आया हूं। केतकी के फूल को बुलाया, अरे केतकी बता विष्णु को कि तुमने क्या देखा? बोले हाँ मैंने भी अंत देखा विष्णु जी के साथ में। बोले क्या पता तुम इसे सिखा पढ़ा के लाए हो? बोले मुझे ये भी पता था कि तुम्हें एक सबूत से विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं गौ माता को भी साथ लाया हूं, क्योंकि उस समय वो भी साथ थी। गौ माता को बुलाया। अब गौ माता को क्या लालच था? रोज एक रोटी मिलेगी भोजन की, उसको उसकी चिंता थी। गौ माता ने भी हाँ कर दी कि हाँ मैंने भी देखा है। अब प्यारे जब दोनों ने झूठी भी हाँ भर दी, इतने में आकाशवाणी हुई। रोज शिव की आकाशवाणी थी, अरे मिथ्याभाषी ब्रह्मा, विष्णु ने सत्य बोला इसलिए उसे वैकुंठ तो मिलेगा ही, लेकिन ब्रह्मा को श्राप दे डाला। और उसके बाद केतकी को भी श्राप दिया कि तुमने ब्रह्मा का साथ दिया झूठ में, तो केतकी तुझे शिव की पूजा में अर्थात शिवलिंग पे चढ़ाने में निषेध रहा जाएगा, इसलिए शिवलिंग पर कभी केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, ध्यान देना। और ये केतकी का फूल कहाँ चढ़ता है? केवल घर के द्वार के बाहर जो सजाने में लगाया जाता है, सिर्फ सजावट में काम आता है, पूजा में वो फूल काम नहीं आता। अब प्यारे गौ माता से भी कहा कि तुमने भी ब्रह्मा का साथ दिया झूठ में, इसलिए मैं तुम्हें भी श्राप देता हूं कि सबकी पूजा आगे से होगी, ध्यान देना सज्जनों। लेकिन एक गौ माता है, जब गौदान दिया जाता है ना तो उसकी पूजा पीछे से होती है, पूंछ पकड़ी जाती है। और ये गौ को एक बार नहीं 2 बार श्राप लगा हुआ है। एक बार शिव ने दिया और एक बार किसने दिया? सीता जी ने। जब राम जी सीता जी को वन वन ढूंढ रहे थे और बीच में दशरथ जी का निधन हो गया, ध्यान देना। और उसके बाद जब रावण का वध करके आ रहे थे, उन्हें समाचार तो मिले लेकिन जा नहीं पाए। और प्यारे जब उनके श्राद्ध की बारी आई और श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों की भी आवश्यकता होती है, दान की सामग्री की भी आवश्यकता होती है। अब जब श्राद्ध का समय आया, बरसी का समय आया, तो ब्राह्मण ने कहा इनका श्राद्ध कर लीजिए। तो राम जी ने कहा कोई बात नहीं करेंगे, इसके लिए चावल भी चाहिए, तिल भी चाहिए, कई अन्य सामग्री चाहिए, मैं व्यवस्था करता हूं। लेकिन ब्राह्मण जल्दबाजी वाले थे। राम जी सामग्री लेने के लिए गए, अब वो सीता जी से कहते हैं, क्योंकि राम पंडित जी को अपनी दक्षिणा की चिंता थी, कहीं कल कोई दूसरा पंडित जी आ गए तो वो ले जाएगा, इसलिए मैं आज ही काम करवा देता हूं। सीता जी से कहा आप ही करवा दो श्राद्ध पूरा। अब सीता जी कहती हैं
कि मेरे पास कोई सामग्री तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि उसकी बालू कहते हैं मिट्टी को, मिट्टी का पिंड बनाया और उसे पंडित जी से कहा कि आप इसका पिंडदान कर दीजिए। अब पंडित जी भी सोचने लगे कि मैंने तो सोचा कुछ सामग्री आएगी, कुछ खाने पीने की व्यवस्था होगी, लेकिन ये क्या है, तो बालू की पिंड बना के देने से मेरा क्या होगा। लेकिन पंडित जी ने कहा चलो कोई बात नहीं, जब कर ही दिया है तो हो सकता है दक्षिणा मिल जाए। बोले एक काम करो, ये मेरे तो किसी काम का नहीं, गौ को खिला दो। अब प्यारे गौ माता आई और मिट्टी देखकर उसने भी वो छोड़ दिया, मिट्टी भी नहीं कही, लेकिन वो पिंड तो भरा गया। अब पंडित जी ने कहा इसको नदी में प्रवाह कर दो, और प्यारे वो मिट्टी का पिंड जिसका कुछ तंत्र नहीं था वो नदी में छोड़ दिया। अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। इतने में राम जी सामग्री लेकर आ गए। जैसे राम जी सामग्री लेके आए, बोले एक काम करो, पंडित जी को बुला लो और पिंडदान करवा दो। अब सीता जी अपनी सत्यता पर थी, बोले महाराज मैंने तो पिंडदान करवा दिया। बोले बिना सामग्री के? बोले हाँ। बोले किस किस ने किया पिंडदान? बोले पंडित जी ने भी किया और गौ माता को भी खिलाया और नदी को भी दे दिया। बोले जरा बुलाओ तो सही। अब जैसे पंडित जी को बुलाया, बोले पंडित जी आपने पिंडदान करवाया मेरे पिता का? अब बोले पहले तो मिट्टी दी थी, मैं हाँ करूंगा तो अब जो सामने सामग्री आ रही है ये भी चली जाएगी। पंडित जी ने मना कर दिया कि मैंने कोई पिंडदान नहीं कराया। सीता ने कहा महाराज अभी थोड़ी देर पहले तो आपने सारी क्रियाएं करवाई थी, अब तुम मना कर रहे हो। बोले मैंने कोई पिंडदान नहीं कराया। झूठ बोल दिया पंडित जी ने। बोले एक और सबूत है। बोले क्या? बोले गौ माता भी आई थी, गौ माता ने भी वो गौ ग्रास बोलते चाहे मिट्टी का ही था, लेकिन आई तो थी। उनको बुलाओ, गौ माता को बुलाया। गौ माता ने कहा मिट्टी तो खाने की चीज है नहीं, अब राम जी कुछ लाए तो खाने को भी मिलेगा। प्यारे गौ माता ने भी मना कर दिया कि मैंने कुछ नहीं खाया पिया, ना कोई मैंने पिंडदान देखा। गौ माता ने भी मना कर दिया। बोले साक्षात मैंने ये नदी में विसर्जन किया है। अब नदी ने सोचा खाली मिट्टी डाली है, राम जी कुछ डालेंगे तो द्रव्य भी डालेंगे। अब नदी ने भी मना कर दिया। अब तो सीता जी को क्रोध आ गया। बोले तुम सब एक जरा से अन्न के पीछे झूठ बोल रहे हो। प्यारे वो सीता ने सबसे पहले पंडित जी से कहा, पंडित जी तुमने असत्य बोला कि पिंडदान करवाने के बाद में भी मुकर गए। किसके पीछे? केवल दक्षिणा के पीछे। आज से मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा पेट कभी भरेगा नहीं। ध्यान देना, पंडित जी चाहे कितने भी पैसे वाले हों, हमेशा हाथ उनका ऐसे ही रहता है। जहां भी जाएंगे ये कहेंगे यहां से आ जाए, यहां से आ जाए। पैसा चाहे बहुत हो, उनको श्राप लगा हुआ है। ऐसे ही गौ माता को सीता जी ने कहा कि तुमने भी केवल खाने के चक्कर में कि तुम्हें भोजन मिल जाए, इस चक्कर में तुमने झूठ बोल दिया। तो सीता जी ने भी कहा कि कलयुग में 10% ऐसे होंगे जो तुम्हें पहली रोटी देंगे। देखो ये कड़वी बात है। कलयुग में 10% ऐसे लोग होंगे जो तुम्हें पहली रोटी देंगे और 90% ऐसे होंगे जो तुम्हें बचा कुचा देंगे। आजकल क्या होता है, जो कुछ बच जाता है किसको दे दो, और तुम्हारी पूजा आगे से नहीं, सबकी पूजा आगे से होगी। प्यारे गौ माता तुमने झूठ बोला है ना, तो तुम्हारी पूजा पीछे से होगी। जब भी कोई तुम्हें दान देगा, गौ दान करेगा, तो तुम्हारी पूंछ पकड़ के पूजा की जाएगी।
और गंडकी नदी थी, उसको भी ये श्राप दिया कि तूने केवल एक द्रव्य के पीछे झूठ बोल दिया। आज भी ध्यान देना कि उस नदी में केवल बालू ही बालू है, अर्थात मिट्टी ही मिट्टी है, पानी नहीं है उसमें। और वहां पे जब पिंडदान किया जाता है तो सबसे पहले वो मिट्टी खोदी जाती है, तब जाके उसमें पानी निकलता है। और प्यारे वहीं क्या देखा, एक हाथ निकलता है, और वो किसका हाथ था? दशरथ जी का। और जैसे ही उसको पिंडदान देने के लिए किया, प्यारे वो हाथ पत्थर का बन गया। और आज भी वो हाथ ऐसा का ऐसा ही है। बोल शंकर भगवान की जय। और प्यारे कि जो भगवान शंकर को रुद्राक्ष चढ़ाया जाता है, ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई कि एक बार बाबा भोलेनाथ एकाग्र मन से सहस्त्र वर्ष तक तप कर रहे थे, और तभी अचानक ना जाने उनको कौन सा भय लगा, जो तप करते करते अचानक उनके नेत्र खुल गए। कई बार आपने देखा होगा कि आप सोते सोते अचानक कि आप गड्ढे में गिर गए। किस किस को ऐसा लगता है? कहते हैं ना कि ये एक साधना होती है, और सोते सोते अचानक कई तरह के आभास होते हैं, और ये आभास उसी को पता होता है प्यारे, जो उस कंडीशन में होता है। होता सबके साथ है। और ये भोले बाबा खुद कहते कि मुझे भय लगा तप करते करते, और अचानक मेरे नेत्र खुले, और मुझे संताप हुआ, दुख हुआ कि ये क्यों हुआ। पश्चाताप के नेत्रों में से आंसू निकले, और प्यारे उन्हीं नेत्रों के आंसुओं से जहां जहां वो आंसू गिरे, प्यारे वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। और वही रुद्राक्ष कोई एक मुखी, कोई दो मुखी, कोई पांच मुखी, इन सबके अलग अलग महत्व होते हैं। जैसे रतन होते हैं ना, किसी को नीलम सूट करता है, किसी को गोमेश सूट करता है शांति के लिए, किसी को मोती सूट करता है। इसी प्रकार रुद्राक्ष का भी अलग अलग महत्व है कि एक मुखी रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए, दो मुखी रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए, पंचमुखी रुद्राक्ष किसे धारण करना चाहिए। जिसको जैसा कष्ट होता है प्यारे, रुद्राक्ष पहनने के बाद उसको उसी हिसाब से फल मिलता है। लेकिन भगवान की भक्ति उसे ही मिलती है प्यारे, जो कथा को ध्यान से सुनता है, और कथा के बीच में कुछ कीर्तन भी होता है, और उस कीर्तन में जो हाजिरी लगाते हैं, जो उस कीर्तन में नाच के हाजिरी लगाते हैं, विश्वास मानो भोले बाबा उन पर विशेष प्रसन्न रहते हैं। तो अब देखना यह है कि कौन कौन भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहता है। तो शर्माने की आवश्यकता नहीं, और कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी कि हमें नाचना नहीं आता, पड़ोसन क्या कहेगी। किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे पैरों में, घुटनों में, कमर में दर्द है, हम नाच नहीं सकते। विश्वास मानना कि जो शिव महापुराण या किसी भी कथा में कीर्तन में आगे आके झूमता है, नाचता है, वो खुद नहीं नाचता, भोले बाबा उसे नचाते हैं। और जिसे भोले बाबा नचाते हैं प्यारे, उसे संसार नहीं नचा सकता। तो प्यारे सभी तो जो भोले से गले लगना चाहता है, कौन कौन भोले बाबा से गले लगना चाहता है? देखो वैसे तो भोले बाबा सांपों को गले लगाते हैं, लेकिन अगर वो आपसे गले मिलने आ गए तो विश्वास समझ लेना कि आप भी उनके गण बन गए। तो आइए सभी मिलकर भोले बाबा से क्या कहेंगे?
मेरे बाबा गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। मेरे बाबा गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। मेरे भोले गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। मेरे भोले गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया, ओ भोले तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया, ओ भोले तेरा हो लिया। मेरे भोले गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। मेरे भोले गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। बोल शंकर भगवान की जय। जय जय। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बैठे हुए हैं हमारी माताएं बहनें, इन्होंने पड़ोसन को अपना बना रखा है। ये पड़ोसी साथ नहीं देंगे, प्यारे भोले बाबा के लिए आगे आओगे तो मेरा भोले बाबा तुम्हारे लिए आगे आएगा। मैं फिरता मारा मारा, तेरे दर का मिला सहारा। मैं फिरता मारा मारा, तेरे दर का मिला सहारा। मैं फिरता मारा मारा, तेरे दर का मिला सहारा। मैं फिरता मारा मारा, तेरे दर का मिला सहारा। मुझे अब तो दर्श दिखा दे, मैं तेरा हो लिया। भोले जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया, ओ बाबा तेरा हो लिया। मैं तेरा हो लिया, शंकर जी तेरा हो लिया। बाबे जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। भोले जी गले लगा ले, मैं तेरा हो लिया। देखो मेरे भोले बाबा के गण कौन कौन से, जरा हाथ उठाएंगे, क्योंकि बैठने वाले भोले के गण नहीं है। एक बार अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और क्या कहेंगे? मतवारे जोगी रे, मतवारे जोगी रे, ओ मतवारे जोगी रे, मतवारे जोगी रे। मैं तो तेरी जोगन हो गई मेरे ओ भोले जी, ओ भोले जी। हाँ भोले जी, ओ भोले जी, ओ भोले जी, हाँ भोले जी। हाँ भोले जी, ओ शंभो जी। ओ मतवारे जोगी रे, ओ मतवारे जोगी रे, ओ मतवारे जोगी रे, ओ मतवारे जोगी रे। मैं तो तेरी जोगन हो गई मेरे ओ भोले जी, ओ बाबा जी मेरे ओ भोले जी, ओ शंभो जी। हरि बोल शंकर भगवान की। हाय हाय महादेव। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरी सांसों में तू है समाया। मेरी सांसों में तू ही तू है, मेरी सांसों में तू ही तू है। मेरे दिल में भी तू ही तू है। मेरे दिल में भी तू ही तू है। मैं तो सारी दुनिया भूल गई मेरे को भोले जी।
ओ बाबा जी बोलो भोले जी ओ शंभू जी ओ मतवारे भोले जी मतवारे भोले जी ओ मतवारे बाबा जी ओ मतवारे बाबा जी मैं तो तेरी जोगन हो गई भोले ओ भोले जी ओ बाबा जी ओ भोले जी ओ शंभू जी ओ भोले जी ओ शंभू जी जरा हाथ गिनाते हुए तूने ऐसा पिलाया प्याला तूने ऐसा पिलाया प्याला तूने ऐसा पिलाया प्याला तूने ऐसा पिलाया प्याला बीच मनवा हुआ मतवाला बिके मनवा हुआ मतवाला मैं तो अपना आपा भूल गई भोले ओ भोले जी ओ बाबा जी भोले जी ओ शंकर जी ओ मतवारे भोले जी ओ मतवारे भोले जी ओ मतवारे बाबा जी ओ मतवारे शंभू जी मैं तो तेरी जोगन हो गई भोले ओ भोले जी ओ बाबा जी बोलो भोले जी ओ शंभू जी तूने ऐसा ये डमरू बजाया तूने ऐसा है डमरू बजाया तूने ऐसा ये डमरू बजाया तूने ऐसा ये डमरू बजाया मैं तो सब कुछ छोड़ चला आया मैं तो सभी कुछ छोड़ चला आया मैं तो सुख बुद्ध अपनी हो गई बोल ओ भोले जी ओ बाबा जी बोलो भोले जी ओ शंभू जी ओ बाबा जी ओ भोले जी बोलो भोले जी ओ शंभू जी ओ भोले जी ओ बाबा जी बोलो भोले जी ओ शंभू जी ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है यही वो मंत्र है यही वो तंत्र है प्रेम से बजाओगे तो मिलेगी सारी हाँ बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम और शंकर भगवान की कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी दाता पुरारी दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी सीते पचिदे प्रभु मंत्रहारी प्रभु मते हरि प्रभु मते हरि शिव का नाम लो सुबह शाम लो शिव का नाम लो सुबह शाम लो प्रेम से भजोगे तो मिलेंगे सारे बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम जरा हाथ लगे ओम नमः शिवाय हरि ओम
हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। आज के आनंद की जय हो। और बहुत सुंदर सभी ने मिलकर श्री शिव महापुराण का कथा अमृत अपने हृदय में उतारा और इसी तरह भगवान सब पर कृपा बनाए कि सोते जागते उठते बैठते आप सदा भोले बाबा की सेवा में लगे रहें, उनकी भक्ति में लगे रहें और अपने कानों के छिद्रों द्वारा इस कथा अमृत को अपने हृदय में उतारें। तो आइए बड़े भाव से भोले बाबा की आरती करते हैं। सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाए और लाइन से व्यवस्था बनाते हुए सभी आरती के लिए आगे आ जाए। ओम जय शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार विष्णु सदा शिव विष्णु सदा शिव हरे संगी धारा। ओम जय शिव ओंकार एकादश चतुरानन पंचानन राजे राजे मन शासन करुणासन मन शासन करुणासन विश्वान पाली। ओम जय शिव ओंकारा भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे हो बाबा दस भुज अति सोहे त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। ओम जय शिव ओंकारा अक्षिमाला बने माला उठे माला धारी वो बोले उठे माला धारी चंदन मृग मद सोही चंदन मृग मद भूमि भूमि शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा पीतांबर पीतांबर बागा करे अंगे वो बोले बागा करे अंगे सनिकादिक पुण्यादिक सनिकादिक करुणादिक